नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुनझुन एजुकेशन पर। मैं नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका पेपर लगता है सिविक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। तो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट पेपर है, जितने भी सेमेस्टर होंगे, जितने पेपर होंगे, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एकमात्र यूट्यूब चैनल झुनझुन एजुकेशन में मिलेंगे। इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेंगे। आपका सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइड है, तो चारों यूनिट के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ साथ आप तो लिखते चलना, ठीक है। अपन यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों। देखो, सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है। तो शेखावाटी विश्वविद्यालय जितने विद्यार्थी हैं सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आपका सिलेबस रहेगा, जो बताऊंगा वही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सारे सेम टू सेम छपने वाले क्वेश्चन हैं। यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट देखने से पहले आपको दो चीजें करनी है। एक तो अगर आपने अभी तक झुनझुन एजुकेशन टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। शेखावाटी विश्वविद्यालय की सारी अपडेट, हर नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स वगैरह, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ इस पे आपको मिल जाएगा। नोट्स वगैरह, प्रैक्टिकल फाइल झुनझुन एजुकेशन पे। और अगर अन्य की सब्जेक्ट इंपोर्टेंट चाहिए तो आप नितेश तिवारी झुनझुन इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको उसी जो सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट मैसेज कर देना, उस सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये दोनों काम करना है। दोनों की लिंक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन इस टेलीग्राम को तो अवश्य रूप से ज्वाइन करना है। इस पे आपको सारी अपडेट, हर कुछ, सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। सारे गेस्ट पेपर भी इस पे मिल जाएंगे आपको झुनझुन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे। तो बच्चों अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, फर्स्ट यूनिट का। फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन रहेगा नागरिक शास्त्र से। नागरिक शास्त्र, इससे क्या क्या पूछ सकता है? अर्थ, विकास, स्वभाव एंड क्षेत्र। ये चार चीजें पूछ सकता है पहले क्वेश्चन में कि नागरिक शास्त्र का अर्थ बताइए, विकास बताइए, स्वभाव बताइए, क्षेत्र बताइए। नागरिक शास्त्र को अपन सिविक्स बोलते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। इसका मीन क्या होगा? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं साथ साथ। इसका डेवलपमेंट क्या होगा? डेवलपमेंट। एंड स्वभाव, इसका नेचर क्या है? नेचर। एंड इसका स्कोप क्या है? ओके, तो ये आप लोग लिखिएगा। नागरिक शास्त्र को परिभाषित कीजिए, उसके अर्थ, विकास, स्वभाव तथा क्षेत्र को समझाइए। पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लिख लेना इसको, ठीक है। लिखो इसको फटाफट। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन टेलीग्राम तो अवश्य रूप से आप लोग ज्वाइन कर लेना सारे लोग। और जिन्होंने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो फिर आप वहां से उसको देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका इस यूनिट का, वो है अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ाने में नागरिक शास्त्र की भूमिका क्या है? भूमिका क्या है? What is the role of civics in promoting international अंडरस्टैंडिंग। ओके, लिखो इसको आप लोग फटाफट। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे लिख सकते हैं, लिखिए आप लोग जल्दी से। अंतरराष्ट्रीय समझ को बढ़ाने में नागरिक शास्त्र की क्या भूमिका है, तो इसको आप लोग लिखेंगे। अगला और अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का, वो भी देख लेते हैं आप लोग। तीसरा अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का, विभिन्न स्तरों
विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं? प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक पर नागरिक शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। ठीक है, लिखो। जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी एवं सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी जो माध्यमिक है उसके शिक्षण के उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके जो एम्स क्या हैं, किसमें? विभिन्न स्तरों में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो विभिन्न स्तर है, जैसे कि क्यों है ये आखिरकार उच्च प्राथमिक, जैसे आप लोगों ने देखा ना स्कूल को डिवाइड कर रखा होता है 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, 12वीं तक, तो ये किस प्रकार से, इसके उद्देश्य क्या है वो आपको लिखने हैं। लिखो उसको फटाफट। अब चलते हैं अपन यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये 100% लिख लेना बच्चों, 100% छपने वाला है, छपने वाला। ठीक है, वार्षिक योजना इकाई योजना तथा दैनिक पाठ योजना क्या है? क्या है? वार्षिक, एक वार्षिक दैनिक पाठ योजना, पाठ योजना तैयार करें। आपसे बनवाए गए तैयार करें। ठीक है, दैनिक पाठ योजना बनवा सकता है, वार्षिक पाठ योजना, एक पाठ आपको बनाना है, पाठ तैयार करना आना ही चाहिए आपको। यह इसके अथवा में क्या आएगा? ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में आता ही है तो इसको लिख लेना ढंग से, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखो उसको एक बार फटाफट आप लोग। वार्षिक को अपन एनुअल बोलते हैं, एनुअल प्लान, यूनिट प्लान एंड दैनिक पाठ योजना, डेली लेसन प्लान। ये क्वेश्चन बच्चों 100% छपेगा, इसको ढंग से पढ़ लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आएगा 100%, इसको तैयार कर लेना, 100% आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे आपको दैनिक पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना उसमें आपने एक लेसन बनाया होगा, वो लेसन किस प्रकार से बनता है वो वहां भी बनाना पड़ेगा आपको एग्जाम में, तो वो लेसन आप लोग तैयार कीजिएगा। लिखो इसको, छपेगा क्वेश्चन बच्चों, लिखो फटाफट यार। सेकंड क्वेश्चन है नागरिक, नागरिक शास्त्र शिक्षण में सर्वे दर्शन, सर्वे दर्शन साधनों का महत्व बताइए, महत्व बताइए। डिस्कस, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल आर्ट
विजुअल एड्स इन टीचिंग सिविक्स। ओके, लिखो। लिखो फटाफट। नागरिक शिक्षण जो है, नागरिक शास्त्र शिक्षण में सर्वे दर्शन साधनों का महत्व क्या है? तो अगला क्वेश्चन अपन लोग लिखेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट का वो है नागरिक शास्त्र शिक्षण में नवाचार क्या है? नागरिक शास्त्र शिक्षण में नवाचार क्या है? एक्सप्लेन। एक मिनट। व्हाट इज इनोवेशन इन टीचिंग सिविक्स। जो नागरिक शास्त्र शिक्षण है उसमें नवाचार क्या है वो आपको बताना। लिखो इसको, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वहां से भी एक छोटा क्वेश्चन ही बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। छोटा तो जो मैं बता रहा हूं उनकी परिभाषा पूछेगा आपसे, ठीक है? तो इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। टिप्पणी, एक मिनट। 4 नंबर है, शॉर्ट नोट है ना। इन पे परिभाषा है और ये बनते किस प्रकार से वो देख लेना आप लोग, ठीक है? परीक्षा, इनकी विधियां समझानी है आपको, मेथड्स भी समझाने परीक्षा, ठीक है? टेस्ट या एग्जाम, प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर, ब्लूप्रिंट एंड लास्ट है अंकन कुंजी स्कोरिंग की। लिखो। इन चारों को ध्यान में रखना है, किस प्रकार से परीक्षा होती है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, अंकन कुंजी किस प्रकार से तैयार की जाती है, ब्लूप्रिंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट में ऊपर ही बता के आया हूं, तो इसको ढंग से पढ़ लेना ब्लूप्रिंट को, ठीक है? ब्लूप्रिंट अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करना, इस बार 100% आएगा। वार्षिक पाठ्य योजना के अथवा में आ सकता है क्वेश्चन, इसको ढंग से देख लेना, ठीक है? ठीक है, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। थर्ड यूनिट देखेंगे आप लोग मेरे साथ। यूनिट 3 देखो, शेखावाटी विश्वविद्यालय जितने बच्चे हैं सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस झुंझुनू एजुकेशन के अलावा आपको कहीं भी ऐसे यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेंगे। एकदम फ्री में निःशुल्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कंप्लीट मैं गेस्ट पेपर आपको सोल्व करवाऊंगा, सारे यूनिट्स में सोल्व करवाऊंगा, एक भी यूनिट नहीं छोड़ेंगे अपन लोग। सारी चीजें मैं आपको बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनको ढंग से आप लोग पढ़ना, ठीक है? इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे झुंझुनू एजुकेशन के अलावा। पहला है नागरिक शास्त्र शिक्षण, नागरिक शास्त्र की शिक्षण विधियों का वर्णन करें। टीचिंग मेथड सिविक्स। ये क्वेश्चन भी छपेगा भाई, आप लोग देख लेना। सिविक्स की जो टीचिंग मेथड है, नागरिक शास्त्र का जो शिक्षण विधियां हैं, वे छपेगा क्वेश्चन। शिक्षण विधियां आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन सी शिक्षण विधि होती है। जैसे इसमें व्याख्यान विधि है, कुछ भी विधि है, जो आप लोगों को ध्यान से देखना कि नागरिक शास्त्र की शिक्षण विधियां कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये लिख लेना इसको, ठीक है? क्वेश्चन आएगा ये, नागरिक शास्त्र की शिक्षण विधियां, इसको ढंग से तैयार करना आप लोग। तो बस
ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन लिखेंगे 2 नंबर, नागरिक शास्त्र शिक्षण, नागरिक शास्त्र शिक्षण की परियोजना पद्धति को समझाइए। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ सिविक्स। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो प्रोजेक्ट मेथड है वो क्या है, वो आपको समझाना किसका, सिविक्स का। सारे क्वेश्चन जो पद्धति वगैरह बता रहा हूँ सिविक्स से रिलेटेड है, क्योंकि पेपर सिविक्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आ सकता है। तो आप लोग तो ये बस पॉइंट्स पढ़ लेना कि क्या क्या है, ठीक है, इनके आंसर आप लोग देख लेना। तीसरा क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र शिक्षण की समस्या समाधान पद्धति, समस्या समाधान पद्धति, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। मैंने बताया ना अभी कि सारे सिविक्स से रिलेटेड है, तो समस्या समाधान पद्धति क्या है किसकी, सिविक्स की, तो वो आपको देखनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, नागरिक शास्त्र शिक्षण की समस्या समाधान पद्धति। ढंग से पढ़िएगा आप लोग इसको। अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो भी देख लेते हैं अपन। वो आएगा टिप्पणी वाला, 4 नंबर क्वेश्चन है, टिप्पणी नोट। तीन रहेंगे इसमें, कार्यक्रम अधिगम, कार्यक्रम अधिगम, टीम शिक्षण, प्रदर्शन पद्धति, ठीक है, प्रोग्रामिंग या प्रोग्राम लर्निंग, टीम टीचिंग, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। लिखो यार आप लोग, 3 यूनिट कंप्लीट है, लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको। टीम शिक्षण, प्रदर्शन पद्धति, कार्यक्रम अधिगम, तीनों ही मोस्ट आने वाले हैं इस बार के लिए, तो लिखिए आप लोग। अब अपन अंतिम यूनिट पे चलते हैं। तो एक बार आप सभी से यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्योंकि आप लोग लाइक करते तो हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं। और चैनल को तो आप लोगों को अवश्य सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। कोई भी सेमेस्टर हो चाहे, आपको तो बस सब्सक्राइब करके रखना है, सिर्फ ये काम करना है, सब्सक्राइब करो, बस सब्सक्राइब बटन दबा देना। चाहे आगे के जो भी सेमेस्टर होंगे आपको 3rd और 4th सेक्टर, ठीक है, तो उसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको झुंझुनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बताऊं। इसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। झुंझुनू एजुकेशन के अलावा आपको यूनिट वाइज सिलेबस पे आधारित क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे, मेरी गारंटी है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलना। आपका काम इतना सा है कि वीडियो को शेयर करना सभी बच्चों तक, ताकि सभी की हेल्प हो जाए। हर एक बच्चे तक सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अपन को फालतू का नहीं पढ़ना है, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, फालतू का नहीं पढ़ना, जो एग्जाम में है वही पढ़ना है, और वो पढ़ने के लिए आपको झुंझुनू एजुकेशन से जुड़ना पड़ेगा, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा बच्चों। तो फटाफट आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ये भी 100% लिख लेना, छपेगा। नागरिक शास्त्र में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करें। ठीक है, लिखो।
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इसको, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम फॉर्मुलेशन इन, देखो ये क्वेश्चन है ना, ये नाम ध्यान रखना, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, ये छपने वाला है इस बार। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, छपेगा क्वेश्चन, ठीक है। सिविक्स के लिए पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या है ये आप लोग देखेंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से लिख लो इसको। नागरिक शास्त्र में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या। सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा, अच्छे नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं बताइए। अच्छे नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं बताइए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सिविक्स टेक्स्ट बुक। ओके, लिखो अच्छे नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तक। अच्छी नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तक क्या है, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, कि आप लोग किस प्रकार से मानोगे कि ये एक अच्छी नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तक है, तो इसकी विशेषता किस आधार पे है, तो लिख लीजिए। अंतिम क्वेश्चन आने वाला है इस यूनिट का और इस सब्जेक्ट का, क्योंकि 4 यूनिट थी, 4 यूनिट मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं। अंतिम क्वेश्चन जो रहेगा 3 नंबर, उससे पहले ये काम कर लेना आप लोग फटाफट, ठीक है। सब्सक्राइब इसके नीचे बटन दिया है, वहां पे आप लोग सब्सक्राइब दबा देना, और ताकि आप लोगों को सब्सक्राइब हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, नेक्स्ट सेमेस्टर का या नेक्स्ट वीडियो जो भी, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वहां से देख लेना। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और इंस्टाग्राम की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो दोनों का आप लोग ज्वाइन कर लेना। अंतिम क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र अध्ययन कक्ष की योजना एवं महत्व पर चर्चा करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे, डिस्कस द प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सिविक्स स्टडीज रूम। ठीक है, लिखो इसको कि जो नागरिक शास्त्र अध्ययन है उसकी जो अध्ययन कक्ष की जो योजना है उसके महत्व आपको चर्चा करनी है। तो साथियों, मैंने आपको 4 यूनिट्स में जो क्वेश्चन बताए इनको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा, हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि बच्चे तक, प्रत्येक शेखावाटी विश्वविद्यालय के बच्चे तक एक सही प्लेटफॉर्म हो। क्योंकि आप फालतू का मत पढ़िएगा, मैं आपको वही प्लेटफॉर्म बताऊंगा, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन के अलावा आपको यूनिट वाइज सिलेबस पर आधारित कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो सही बच्चों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करेंगे आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको कहीं से कोई गेस्ट पेपर मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद साथियों।